एपिसोड 48 बाइट मी अदरवाइज आई विल बाइट यू। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि पूरा वॉशरूम ग्लास से बनाया हुआ था, जो बहुत ही यूनिक था और दिखने में बहुत अलग था। वह पूरे वॉशरूम को देख रही थी। सामने देखती हैं तो फिर उनका सब कुछ नजर आता है। तो जल्दी से वह वहां पड़े कर्टन्स को खोल देती हैं और शावर के नीचे खड़ी होकर खुद को फ्रेश करने लगती हैं। फ्रेश होने के बाद वह चारों तरफ देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए "ओह शिट, मैं तो कपड़े ही लाना भूल गई। पर यह मेरा कमरा कहाँ है जो मैं अपने कपड़े लाऊंगी, फिलहाल तो टॉवल पहनती हूँ, बाद में देखेंगे क्या पहनना है।" कहते हुए राहत अपने बॉडी पर टॉवल को लपेटे हुए रूम में आ जाती हैं। वह देखती है, फिर कबर्ड खोल देती है क्योंकि उसके पास तो कपड़े नहीं थे, जिसकी वजह से वह वश के कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक ब्लैक कलर का टी शर्ट और वाइट कलर की शर्ट मिलती है, उसे पहनने लगती है। कपड़े पहनने के बाद राहत एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती हैं। खुद को अच्छे से देखने के बाद बिना देर किए दरवाजा खोलने के लिए करी जाती है। दरवाजा खोलकर रूम से ही बाहर आती है तो उसे सोफे पर वश वैसे ही बिना शर्ट के मोबाइल में कुछ कर रहा था। इस समय उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर था। वह गौर से वश को देख रही थी, जो पीछे से बेहद अट्रैक्टिव देख रहा था। एक पल के लिए तो राहत अपनी पलकें बंद करना ही भूल जाती है। तभी वश बिना राहत की तरफ देखकर अपने मोबाइल में देखकर "आई नो कैंडी, आई एम हैंडसम" "नजर मत लगाओ, कहीं तुम्हें प्यार ना जाएगा। अगर हो भी गया तो तुम्हें ही दर्द होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कैंडी को कोई दर्द हो।" वश अजीब बात सुनकर राहत अपने सेंस में आ जाती है। वह इधर उधर देखते हुए मुंह बनाकर "मैं क्यों तुम्हें देखूंगी? वह तुम्हें पूरे अपार्टमेंट को देख रही थी। वैसे मुझे अब मेरे अपार्टमेंट में जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं हैं। तो मुझे मेरा मोबाइल और योर अपार्टमेंट की चाबी मिल सकती है।" राहत की बात सुनकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए "नॉट बैड कैंडी, मेरी टी शर्ट अच्छी बहुत लग रही है, इसकी जगह में होता तो और भी अच्छा लगता, क्यों सही कहा ना कैंडी?" राहत बिना सोचे समझे अपना सर हिला देती हैं। पर जैसे ही उसे वश की बेहुदा बात समझ में आती है तो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके "क्या कहा तुमने?" राहत के ऐसे रिएक्शन वश जोर जोर से हंसने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर राहत की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे राहत थोड़ी सी सहम जाती है। वह अपने टी शर्ट को कस के पकड़ लेती हूँ। तब तक वश राहत के नजदीक आ चुका था। वह नीचे झुककर अपने दोनों हाथ पीछे की ओर जाकर राहत की पलकों को देखता है, जो झुकी हुई थी। वह उसकी पलकों पर फूंक मारकर मुस्कुराते हुए "यू नो कैंडी, तुम तो एक पल के नीचे करके इस घबराती हूँ ना, तब दिल को सुकून मिलता है।" कहते हुए बना देर किए वश राहत को एक ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगता है। वहीं यह सब इतनी जल्दी हुआ कि राहत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि वश ने उसे अपनी गोद में उठाया है, तो जल्दी से अपने पैर और हाथ हिलाते हुए "वश, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं चल सकती हूँ, मेरे पास पैर है।" वश जो रामपुर डाइनिंग टेबल की ओर ले जा रहा था, वह अपनी ठंडी आंखों से राहत को घूरने लगता है, जिससे राहत के हाथ पैर जो चल रहे थे, हवाओं में वो रुक जाते हैं और एक छोटी बिल्ली की बच्ची की तरह अपना सर नीचे झुका लेती है। बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके होठों का पाउट बनाकर वश को कोसने लगती है। वही वश यह सब देख रहा था, पर वह कुछ नहीं कहता। वह राहत टाइम टेबल पर बैठा कर खुद उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने खाने को आगे करके खुद खाने लगता है। वही राहत पूरे खाने को देख रही थी। खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल शेफ ने खाना बनाया है। राहत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह जैसे ही खाने का एक बाइट अपने मुंह में लेती है, तो एकदम छोटे बच्चों की तरह "यम्मी, में सारा खाना तुमने बनाया है, कितना टेस्टी है।" कहते हुए छोटे बच्चों की तरह आंखों में चमक लिए वह खाना खाने लगती है।
वही वश राहत को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। राहत के ऐसे छोटे बच्चों की तरह रिएक्शन करने पर वह सिर्फ राहत को देखने लगता है। उसने सिर्फ एक ही बाइट खाने का खाया होगा, पर राहत की हरकत है और इसकी बच्चों वाली रिएक्शन को देखकर उसने अपना खाना ही छोड़कर राहत को देखना शुरू कर दिया। वही राहत इस बात से अनजान अपना खाना खाने में पूरी तरह से बिजी हो जाती है। पूरा खाना कंप्लीट करने के बाद एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसने कल से कुछ खाया ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने शादी में कुछ खाया नहीं था, पर वह थोड़ा सा ही खाया था और अब उसे बहुत भूख लगी थी। उसका पूरा पेट भर चुका था और अब उसे कहीं शांति मिल रही थी। राह जब अपना पूरा खाना कंप्लीट करती है तो अपनी आंखें बंद करके चेयर पर अपना सर रख देती है। तभी वह महसूस करती है कि कोई टू जोड़ी आंखें उससे अपनी तपती आंखों से देख रहा है, जिसे महसूस करके राहत अपनी आंखें खोलकर सामने वश की क्रीपी सिल्वर आइज को देखने लगती हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तो डर से कांपने लगती है। वह जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फिराने लगती है। तभी वश राहत की कमर को पकड़कर उसे अपनी लैप पर बेटा देता है, जिससे राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगती है। हड़बड़ाहट की वजह से उसके दोनों वश के कंधे को छू लेते हैं। इस समय वश में कोई टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसकी वजह से राहत को और भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसकी धड़कनें हर एक सेकंड बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक पसीने की बूंद साफ साफ देखी जा सकती थी। राहत अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर वश की लैप से खड़ी होने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखते हुए, यह सब क्या है? मुझे छोड़ो, मेरा खाना हो चुका है। अब मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाना चाहिए। वश राहत की कोशिशों पर मुस्कुराने लगता है। वो उसकी कमर को कस के पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है, जिससे राहत की चेस्ट वश के मस्टिकुलर ब्रेस्ट को छूने लगती है, जिससे राहत की सांस अटक जाती है। वह हैरानी से वश को देखने लगती ही ना जाने क्यों उससे अलग सी बेचैनी होने लगती है। वश राहत के चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी और डर देख सकता है। वश उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने अंगूठे से राहत के लोअर लिप को रब करने लगता है, जिससे राहत वश की आंखों में देखने लगती है। कैंडी कहते कहते वश राहत की गर्दन पीछे से पकड़कर अपनी ओर कर देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। कहते हुए राहत डरी सहमी नजरों से वश को देखने लगती है। वह एक भी इंच ही नहीं रही थी, क्योंकि वह अगर मिले तो उसकी चेस्ट वश के ब्रेस्ट को प्रेस करने लगती है। नाउ इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट, कहते हुए वश के बालों को उसके गर्दन के पीछे कर उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगता है। वही राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, व्हाट पनिशमेंट बट व्हाई? कॉज तुम्हें मैंने कल क्या कहा था कि मैं 11 बजे घर पर आ जाऊंगा, तो उससे पहले मुझे खाना चाहिए, और तुमने तो मुझे कुछ खाना दिया ही नहीं, और कल मैं भूखा ही सो गया, और फिर तुम्हें मुझे बचाना पड़ा। इतना सारा काम करके मैं बहुत थक चुका हूँ, और तुमने मुझे थका दिया, तो इसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं? कहते हुए वो राहत के गर्दन को अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे राहत की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। राहत उसके हाथ खुद ब खुद वश के कंधे पर चले जाते हैं, जिसे महसूस कर वश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह राहत के कान को अपने टीथ में लेकर उसे खींचते हुए बाइट में। यह सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, व्हाट, मैं कैसे? वश राहत की गर्दन से अपने चेहरे को निकालकर उसकी नीली आंखों में देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए। दिस इज योर पनिशमेंट, बाइट मी अदरवाइज आई विल बाइट यू, नाउ इट्स योर चॉइस। कैंडी। यह सुनकर राहत के गले में सांस अटक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह ना तो नहीं कह सकते और हाँ, वह कैसे करेगी। यही सोचते सोचते राहत अपने ख्यालों में कहीं खो जाते हैं। तभी उसकी कमर पर उसे दर्द होने लगता है, क्योंकि कमर पर वश ने पिंच किया था।
जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। उसके मुंह से अपने आप डॉट डॉट निकल जाते हैं। वश राहत की आंखों में देखकर अपनी ठंडी आवाज में 5 सेकेंड्स कहते हुए वश अपने सीने की ओर राहत को इशारा कर देता है, जिससे राहत को वश की बातों का मतलब समझ में आ जाता है। वह नीचे झुककर अपने डेलिकेट एंड सॉफ्ट लिप्स वश के स्ट्रॉन्ग चेस्ट पर रख देती है, जिससे वश अपनी आंखें बंद कर देता है। वही राहत अपने चूहे जैसे दांतों से वश के सीने पर बाइट करने लगती है, जहां राहत को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वही वश तुम बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि राहत के चूहे जैसे छोटे छोटे टीथ से उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो बहुत ही मजा आ रहा था। अब बाइट करते करते राहत की तरह से थक जाती हैं। वह अपने छोटे छोटे टीथ से छोटे छोटे बाइट मार्क्स वश के सीने पर छोड़ देती हैं और अपना सर उसके सीने पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। एपिसोड 49 कहते हुए वश अपने सीने की ओर राहत को इशारा कर देता है, जिससे राहत को वश की बातों का मतलब समझ में आ जाता है। वह नीचे झुककर अपने डेलिकेट एंड सॉफ्ट लिप्स वश के स्ट्रॉन्ग चेस्ट पर रख देती है, जिससे वश अपनी आंखें बंद कर देता है। वही राहत अपने चूहे जैसे दांतों से वश के सीने पर बाइट करने लगती है, जहां राहत को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वही वश तुम बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि राहत के चूहे जैसे छोटे छोटे टीथ से उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो बहुत ही मजा आ रहा था। अब बाइट करते करते राहत की तरह से थक जाती हैं। वह अपने छोटे छोटे टीथ से छोटे छोटे बाइट मार्क्स वश के सीने पर छोड़ देती हैं और अपना सर उसके सीने पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही वश राहत के बालों को सहलाने लगता है। वह अपने सीने पर हाथ की गर्म सांसें साफ साफ महसूस कर सकता था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इस समय राहत वश की दिल की धड़कन सुन रही थी, जिसे सुनकर ना जाने क्यों एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। वह जब यह महसूस करती है कि वह किस पोजीशन में है, तो जल्दी से बिना देर की अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि वश नहीं तो अपना हाथ उसके कमर से हटाया था, जिसकी वजह से राहत आराम के साथ उसकी गोद से खड़ी हो जाती है। वही वश अपनी लैप को खाली खाली महसूस करता है, तो एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर राहत को देखने लगता है, जिससे राहत की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। ना जाने क्यों पर वश के शांत आंखों को देखना राहत को एक अलग सी बेचैनी कर देता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है और यह खुद राहत को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। राहत अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखकर अपना हाथ आगे करके, अब तुम मुझे मेरी अपार्टमेंट की चाबी और मेरा मोबाइल दे दो। बहुत लेट हो चुका है, आज कॉलेज भी जाना है मुझे। राहत का नाम सुनकर वश गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर उसके नजदीक आते होंगे, नीचे झुककर उसकी नीली आंखों में देखते हुए। आज तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरा दिन तुम आराम करो। वैसे भी कॉलेज जाकर क्या कुछ करने तो वाली नहीं हूँ। वश की बात सुनकर आप अपनी आंखें छोटी करके, क्यों मैं कॉलेज जाकर क्या कुछ नहीं करूँगी? वैसे भी बहुत दिन छुट्टी हो चुकी है, अब जाकर कुछ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी एग्जाम भी तो नजदीक आने वाली और फिर फ्रेशर पार्टी भी। कहते कहते राह चुप हो जाती हैं, क्योंकि वश जैसे ही फ्रेशर पार्टी सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देखकर राहत अपना मुंह बंद कर देती है और वही वश राहत को डाइनिंग टेबल से लगाकर उसके दोनों साइड अपने हाथ रखकर उसके नजदीक झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, ओ मतलब मेरी कैंडी कॉल फ्रेशर पार्टी अटेंड करनी है, पर मेरे बिना तुम कैसे अटेंड कर सकती हूँ? यह तो बुरी बात है ना। वश की बात सुनकर हाथ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम्हारे बिना अटेंड करना मतलब क्या है? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती फ्रेशर पार्टी में? वैसे भी मेरी दोस्त आरिस भी है, तो तुम्हें क्यों लेकर जाऊं मैं? राहत की इस बात पर वश उसके गर्दन पर बाइट करके उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, तुम जहां भी जाओगे वहां पर मुझे ही पाओगे।
और मैं नहीं चाहता कि मेरी कैंडी को कोई और अपनी गंदी नज़र से देखें। तो फैशन पार्टी में मैं तुम्हारा पार्टनर बनकर जाऊंगा, कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। वही राहत सिर्फ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देख रहे थे। करीब 5 मिनट के बाद वह हाथों में राहत की अपार्टमेंट की चाबी और मोबाइल लिए सोफे पर बैठ जाता है, और राहत भी उसके नजदीक आ जाती हैं। वह अपना हाथ आगे कर देती है, तो वश उसके हाथों में चाबी और मोबाइल रखकर उसके हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है, जिससे राहत को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वश हाथ के हाथ को करके पकड़कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके कैंडी स्माइल, आई वॉन्ट सी योर स्माइल। वश की बात सुनकर राहत एक पल के लिए तो हैरान हो जाती हैं। वह एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर वश अपने सीने पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए आई एम क्रेजी विद योर स्माइल कहते हुए वश आपके हाथों को छोड़ देता है। वही राहत बिना देर किए दरवाजा खोलने के लिए चली जाती हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वह और भी परेशान हो जाती है। दरवाजे को देखती है गौर से जहां पर पासवर्ड मांग रहा था, जिसे देखकर वह इरेक्टिंग वॉइस में, है भगवान मेरी मदद तो करो, अब यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, और पासवर्ड क्यों मांग रहा है, पता नहीं उसने क्या क्या किया है। एक तो यहाँ से जाने को नहीं मिल रहा है, और ऊपर से आप पर और भी डर लग रहा है, तो पता नहीं है पागल मेरे साथ क्या करें। तभी राहत को अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होती है, जिसे महसूस करके वह और भी हैरान हो जाती है। वह अपने मन में अब यह क्या है, क्या मैं सच में इस अपार्टमेंट से जाऊंगी नहीं? एक बार भगवान जी, एक बार यहाँ से मैं निकलने दो, कभी जिंदगी में यहाँ पर पैर नहीं रखूंगी, अपार्टमेंट को देखूंगी भी नहीं। तेरे राहत मन ही मन रोने लगती है। तभी वश राहत के कमर पर हाथ रखकर पासवर्ड को खोल देता है, जिसका पासवर्ड था माई पासवर्ड नंबर 1, बट यू आर ओनली वन इन माई लाइफ। के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, जिससे राहत की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, यू आर ओनली वन, जिसे सुनकर उसके और भी गूस बम्प्स फील करवा रहे थे। अब राहत एक पल भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वह बिना देर किए अपना कदम बाहर की ओर ले जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, एक गहरी सांस लेती है, तभी वो एक नज़र पीछे देखती है, जहां पर वश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सिर्फ राहत को देख रहा था। उसके ऐसे देखने से राहत के बॉडी के अंदर एक करंट सा दौड़ने लगता है। वह बिना देर किए दरवाजा खोलकर अंदर की ओर भाग चलती है। वही उसे के ऐसे जाने से वश एक गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, डोंट वरी कैंडी, तुम बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली हूँ, वह भी अपनी मर्जी से, बस कुछ वक्त उसके बाद तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। कॉज यूर माई कैप्चर कैंडी। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपना दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसके पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर देता है और कॉल अटेंड करता है। सामने से भस्मा तेजपाल लॉस्ट हिज माइंड, व्हाट इट इज द अमेजिंग न्यूज, भस्मा अब मजा आएगा कहते हुए वश ने न्यूज देखता है, जहां पर कल वश ने ही मौत का खेल खेला था। अगर इस कोठी की बात की जाए तो यह कोठा तेजपाल के कंट्रोल में आता था, पर कल वश किया था, उसकी वजह से उसे बहुत लॉस हुआ था, और साथ ही साथ वहां से बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुके थे, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं चल रहा था। वही वश न्यूज को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर सच में यह संयम महेश्वरी का अच्छा खासा फायदा उठा रहा है। तेजपाल, इसे सीखना चाहिए कि बेटे का फायदा कैसे उठाया जाए। इस न्यूज में उसका कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। यह मुझे बहुत बुरा फील करवा रहा है। भस्मावश की बातों का मतलब समझकर अपना सही लाते हुए, यस बॉस, शाम तक काम हो जाएगा, गुड कहते हुए वश कॉल कट कर देता है।
और एक गहरी सांस लेकर टीवी को बंद करके वहां से अपने रूम की तरफ बढ़े जाता है। वह जैसे ही रूम में आता है तो वहां पर उसे राहत की फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगता है। वह गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़े जाता है। जैसे ही वह वॉशरूम में आता है उसके चेहरे पर भी वहां पर एक मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है। उसकी नजर अपने सीने पर चली जाती है जहां पर राहत ने दिए हुए है कि मौजूद थे। बहुत ही अलग दिख रहे थे। अपने होठों पर अपने दोनों फिंगर को रखकर जा राहत ने हिकी दिए थे वह पर रख देता है और आंखें बंद करके अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में हैप्पी अपना सामान लिए नीचे खड़ी थी। वह कब से उसकी ताई के देवर का इंतजार कर रही थी। करीब आधा घंटा हो चुका था। वही हैप्पी बड़बड़ाते हुए, पता नहीं यह कौन है जो इतना टाइम लगा रहा है। 7 o'clock बजे आने का कहकर अभी 7:30 बजे हैं। अभी तक आया नहीं है। बाय गुरुजी, जल्दी भेज उसे। तुसी तो पता है हैप्पी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जाना है, नहीं तो वह पागल सांड मेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तो वीर जी की भी मदद नहीं ले सकती। अगर उन्हें पता चला तो और परेशान हो जाएंगे। वो पहले से बहुत परेशान हैं और इसके बारे में ताई जी से भी बात नहीं कर सकती। अब जितना हो सके उतना जल्दी हैप्पी तुसी यहाँ से दूर निकलना होगा और जल्दी से जल्दी उसको भूल जाना चाहिए। वैसे भी उसे कौन सी मैं याद रहने वाली हूँ। उसकी जिंदगी में तो आ जाएगी कोई और मेरा पीछा छूट जाएगा। वे हैप्पी इन्हीं ख्यालों में थी तभी पीछे से उसके कान में, मुझे पता था कि लड़कियां मेरा इंतजार करते करते पागल जरूर हो जाती है, पर आज पहली बार देख रहा हूँ जो खुद से बातें कर रही हैं। इट इज स्ट्रेंज। आखिर किस हद तक चला जाएगा वश का पागलपन राहत के लिए? क्या राहत वश के कैद से आजाद हो पाएगी? आखिर क्या होने वाला है राहत के साथ? क्या वह कभी वश की सच्चाई जान पाएगी?